नमः संस्कृताय। विद्यार्थियों, आज जो संख्या हम सीख रहे थे उन संख्याओं में जो त्रि शब्द है पुल्लिंग, उनकी 7 विभक्तियों के सेंटेंस के माध्यम से हम अभ्यास करेंगे। और ये अभ्यास करने से हमें ये अनुभव हो जाएगा कि जो त्रि शब्द है वो 7 विभक्तियों में किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तो आइए साथियों जानते हैं। तो प्रश्न देखते हैं। अधोलिखित का मतलब नीचे लिखे प्रश्न नाम प्रश्नों के उत्तराणी उत्तर लिखत लिखिए। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब देखिए पहला प्रश्न है तत्र का मतलब वहां। मयूराहा, मयूरा बहुवचन है और पुल्लिंग है। मयूर है, मयूरौ, मयूरा बालक शब्द की तरह चलता है, देव शब्द की तरह चलता है। और नृत्यंती नाचते हैं। तत्र का मतलब वहां मयूरा बहुत सारे मोर नृत्यंती नाचते हैं। तो यहां पर जो मयूरा शब्द है ये पुल्लिंग है। तो हमें यहां पर ब्रैकेट में देखना है त्रय पुल्लिंग है, तिस्त्र स्त्रीलिंग है और त्रीणी नपुंसकलिंग है। जब मयूरा पुल्लिंग है तो हमें पुल्लिंग शब्द का ही प्रयोग करना है, त्रय है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा त्रय। तत्र त्रय है मयूराः नृत्यन्ति, वहां 3 मोर नाचते हैं। तो पहला प्रश्न क्लियर हो गया कि मयूराः ये क्या है, पुल्लिंग है और बहुवचन है, इसलिए हमें यहां पर त्रि शब्द भी पुल्लिंग लिखना है और बहुवचन लिखना है। तो आंसर हो गया त्रय। प्रश्न संख्या 2 है मालाकारय है। मालाकारय होता है माली, जो बगीचे में पानी देता है। उद्याने बगीचे में, माली बगीचे में, मयूरान बहुत सारे मोरों को अपश्यत देख रहा था। अपश्यत देख रहा था। यहां पर जो मयूरान है ये द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। देखिए मयूर है, मयूरौ, मयूराः, मयूरम, मयूरौ, मयूरान द्वितीय विभक्ति बहुवचन। और पुल्लिंग तो हम त्रि शब्द भी द्वितीय विभक्ति बहुवचन पुल्लिंग देखेंगे तो त्रीन लिखेंगे यहां पर, क्योंकि तिस्त्र स्त्रीलिंग है और त्रीणी नपुंसकलिंग है, इसलिए यहां पर क्या लिखेंगे त्रीन। क्योंकि मयूरान द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, इसलिए संख्या भी द्वितीय विभक्ति बहुवचन में ही यूज होगी। कि मालाकार उद्याने त्रीन मयूरान अपश्यत, माली ने बगीचे में 3 मोरों को देखा। प्रश्न संख्या 3 है जननी का मतलब मां। पुत्रई से बहुत सारे पुत्रों के साथ, मई 2 से अधिक होते हैं तो बहुवचन में प्रयोग होता है। मां पुत्रों के साथ देवालयम मंदिर में गच्छति जाती है। यहां पर त्रि शब्द का प्रयोग करना है। तो पुत्र शब्द होता है वो पुल्लिंग होता है, इसलिए यहां पर पुल्लिंग यूज करेंगे हम त्रिभी। क्या प्रयोग करेंगे, त्रिभी। ठीक है। तो पुत्र शब्द जो पुत्रई है तृतीय विभक्ति बहुवचन है, पुत्रेण, पुत्राभ्याम, पुत्रई। तो यहां पर हम त्रिभी यूज करेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, जननी त्रिभी पुत्रई से देवालयम गच्छति। मां 3 पुत्रों के साथ मंदिर में जाती है। प्रश्न संख्या 4 है जनक है। जनक का मतलब पिताजी। पुत्रेभ्य पुत्रों के लिए, फलानी फल, आनयति लाते हैं। पिताजी पुत्रों के लिए फल लाते हैं। ब्रैकेट में त्रि शब्द लिखा हुआ है। पुत्र शब्द पुल्लिंग होता है और पुत्रेभ्य पुल्लिंग है, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है। ठीक है। तो यहां पर भी हम चतुर्थी विभक्ति लिखेंगे, बहुवचन त्रिभ्य। तो आंसर क्या हो गया, जनके त्रिभ्य पुत्रेभ्य फलानी आनयति। पिता 3 पुत्रों के लिए फल लाते हैं। अब प्रश्न संख्या 5 है साधु। साधु का मतलब सज्जन। गृहेभ्य घरों से, बहुत सारे घरों से, भिक्षाम भिक्षा, आनयति लाता है। साधु गृहेभ्य भिक्षाम आनयति, साधु घरों से भिक्षा लाता है। तो यहां पर गृहेभ्य पंचमी विभक्ति बहुवचन है। ठीक है। तो यहां पर भी हम जो शब्द लिखेंगे क्या लिखेंगे, त्रिभ्य। क्या लिखेंगे, त्रिभ्य। तो साधु त्रिभ्य गृहेभ्य भिक्षाम आनयति। साधु 3 घरों से भिक्षा लाता है। ठीक है।
प्रश्न संख्या 6 देखिए, शिक्षक है। शिक्षक बालकानां बच्चों के, कार्याणि कार्यों को, अपश्यत देख रहा था। शिक्षक ने बच्चों के कार्यों को देखा। यहां पर बाल का नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है और बालक शब्द पुल्लिंग होता है, इसलिए षष्ठी विभक्ति बहुवचन त्रिशब्द क्या होगा? त्रयाणाम। तीसरा नाम स्त्रीलिंग होता है। अगर यहां पर बाल का नाम के स्थान पर बालिका नाम होता तो तीसरे नाम कर सकते थे हम। तो हमारा आंसर क्या होगा? शिक्षक है, त्रयाणाम बालिका नाम, कार्याणि अपश्यत। यह आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 7, अस्मिन् कक्षायाम, इस कक्षा में, बालकेषु बालकों में, रामय राम, निपुणतमय निपुण है। इस कक्षा में सब बालकों में राम निपुण है। तो यहां पर बालकेषु में सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है और ये पुल्लिंग है। तो हमें भी त्रिशब्द सप्तमी बहुवचन लिखेंगे और पुल्लिंग लिखेंगे त्रिषु। तो अस्मिन् कक्षायाम त्रिषु बालकेषु रामः निपुणतम है। तो इस प्रकार से हम 7 विभक्तियों में आंसर लिखते हैं। तो देखिए पुल्लिंग, एक बार देखिए, त्रये, त्रीन, त्रिभि, त्रिभ्ये, त्रिभ्ये, त्रयाणाम और त्रिषु। इस प्रकार से त्रिशब्द की विभक्ति चलती है, आप देख सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।